हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो हमारी आईओटी की सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हम आईओटी का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके थे कि हमारा आईओटी डिवाइसेस क्या होती हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या उनके एडवांटेज है और क्या उनके डिसएडवांटेज है। आई होप आप वो सब वीडियो पहले से ही देख चुके होंगे। तो आज हम क्या कवर करेंगे, सबसे पहले सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 का सिलेबस है, सबसे पहले क्या था आपका इंट्रोडक्शन था किसका, आईओटी डिवाइसेस का, जो हम पढ़ चुके हैं। सेकंड डेफिनेशन में हम देख चुके थे आईओटी की। एंड थिंग्स इन आईओटी हम इसको भी पढ़ चुके हैं। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी हम इसे भी पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हमारा मेन टॉपिक्स रहेगा क्या आपका, फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। मैंने आपको बताया था जो आपका आईओटी होता है, जो आपके आईओटी डिवाइसेस हैं, उनके दो तरीके से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। या तो आपका फिजिकल डिजाइन होगा या फिर लॉजिकल डिजाइन होगा। आज हम क्या पढ़ेंगे, अपना फिजिकल डिजाइनिंग पढ़ेंगे। और फिजिकल डिजाइनिंग के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम प्रोटोकॉल्स के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे। कुछ समझ में आ गया कि आज हम क्या पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम एक डिफरेंस देख लेते हैं छोटा सा, कि आपका आईओटी और एआई के बीच में क्या डिफरेंस है। आईओटी मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि आपका आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं किसका, आपका कनेक्टिविटी का। किसका, कनेक्टिविटी का। तो जितनी भी आपकी आईओटी डिवाइसेस होती हैं वो सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं। यानी कि इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस ओवर अ नेटवर्क, यानी कि जितनी भी डिवाइसेस हैं एक नेटवर्क के थ्रू क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। लेकिन जो आपका क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इंडिपेंडेंट एंड डज नॉट रिक्वायर इंटरकनेक्टिंग। जितनी भी आपकी जो एआई बेस्ड डिवाइसेस होती हैं वो कैसी रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे से, यानी कि उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं होती है। सेकंड पॉइंट क्या है, इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन में देखेंगे रिक्वायर इंडिविजुअल इंटरेक्शन। इसका क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी आपको इंडिविजुअल यानी कि किसी सिंगल व्यक्ति की यहाँ पर क्या है आपको जरूरत पड़ेगी। एंड एआई डज नॉट रिक्वायर इंडिविजुअल इंटरेक्शन। यहाँ पर एआई के बीच में आपको किसी भी इंडिविजुअल इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है आपका इंस्ट्रक्शन। क्या है आपका इंस्ट्रक्शन, डिवाइस नीड इंस्ट्रक्शन। यानी कि आपकी जितनी भी आईओटी डिवाइसेस होंगी, जितनी भी आपके पास आईओटी डिवाइसेस होंगे उसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट्स होगी। लेकिन जितने भी क्या होंगे आपकी एआई बेस्ड डिवाइसेस होंगी, वो क्या करती हैं, वो लर्निंग कैसे करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू क्या वो सीखती रहती है चीजों को। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मशीन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये किससे मशीन किससे सीखती है, अपने एक्सपीरियंस से सीखती है। अब इस पॉइंट को मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने अपने घर में क्या है, एक अपना स्मार्ट फैन लगा रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्मार्टफोन फैन लगा रखा है, तो क्या आपका फैन डायरेक्टली चल जाएगा या फिर डायरेक्टली बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। आपके पास क्या होगा, उसके लिए एक रिमोट दिया हुआ होगा। आप जैसे उसे इंस्ट्रक्शन देंगे किसके लिए, ऑन होने के लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जितने भी आपकी आईओटी डिवाइसेस होंगी उसमें जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन के आप उस डिवाइस को रन नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका एआई बेस्ड है, मैंने आपको बताया जो एआई बेस्ड मशीन होती है, लर्न फ्रॉम इस एक्सपीरियंस। किससे करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से क्या है उसको चीजों को सीखती रहती हैं। सर ये कैसे है, मान लीजिए आप चैट जीपीटी का यूज करते हैं, आप सभी लोग करते होंगे। आप चैट जीपीटी पे एक टॉपिक सर्च कीजिए, जैसे कि आईओटी प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जैसे ही आप आईओटी प्रोटोकॉल्स आपने सर्च किया है, आपको कुछ कंटेंट वहां पर शो हो जाएगा। जैसे ही आप इसे कभी फ्यूचर्स में क्या करेंगे, इस टर्म को वापसी से सर्च करेंगे, दोबारा सर्च करेंगे, तो आपको सेम ही रिजल्ट वहां पर आपको प्रोवाइड कराएगा। तो ये कहां से सीखता है, इसलिए ये एक्सपीरियंस से एआई क्या है आपका सीखता रहता है, कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके बेस पे वो आपको डेटा प्रोवाइड कराएगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है, जो आपका आईओटी है, जो आपका ये पॉइंट्स आगे पीछे हो गए, ये पॉइंट इसका है एंड ये पॉइंट इसका है। जितने भी आपकी आईओटी है, आईओटी वाज नॉट वर्क विदाउट एआई। यानी कि जितने भी आपकी आईओटी डिवाइसेस होंगे वो विदाउट एआई के वर्क नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपका एआई होगा, एआई कैन वर्क विदाउट आईओटी। जो आपके एआई हैं वो क्या है, विदाउट आईओटी डिवाइस के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद करते हैं कॉस्ट की। किसकी बात करते हैं, कॉस्ट की। जो आपके आईओटी डिवाइसेस होते हैं इनकी कॉस्ट क्या रहती है, काफी ज्यादा कम रहती है। लेकिन जो आपके एआई बेस्ड डिवाइसेस होते हैं उनकी कॉस्ट क्या रहती है, काफी ज्यादा हाई रहती है। सर कैसे, मान लीजिए कि आपको एक स्मार्ट बल्ब लगाना है, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, मान लीजिए ऐसा 500 600 या फिर 700। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि आपको एक रोबोट डेवलप करना है, तो क्या आपको 500 600 के बीच में आपको रोबोट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए याद रखना है कि जितनी भी आपकी आईओटी बेस्ड डिवाइसेस होंगी वो कॉस्ट में कम रहती हैं। किसके कंपैरिजन में, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपैरिजन में।
दूसरा क्या आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जो आपकी आईओटी डिवाइसेस है, जो आपकी आईओटी डिवाइसेस है कैन वर्क विदाउट द इंटरनेट, ठीक है, वो क्या है विदाउट इंटरनेट के भी वर्क कर सकती हैं। लेकिन जो एआई नीड टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, लेकिन जो आपकी एआई बेस्ड डिवाइसेस होती हैं उन्हें इंटरनेट से कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सर कैसे? मान लीजिए जो आपका आईओटी डिवाइसेस है, जैसे मैंने आपको बताया आपने एक स्मार्ट फैन लगा रखा है, यदि आपको स्मार्ट फैन आपका कंट्रोल किससे होगा? आपके रिमोट से होगा। आप उस रिमोट में क्या डालेंगे? आप सेल्स डालेंगे। क्या आपको उसे इंटरनेट से कनेक्ट करने की जरूरत है? नहीं ना। लेकिन जो आपकी एआई बेस्ड जितनी मशीन रहती है उनके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके एप्लीकेशन कहां कहां पर हो सकते हैं? इट कैन भी हो सकता है आपका स्मार्ट वेयरेबल, जैसे स्मार्ट मैंने आपको बताया, जैसे आपका स्मार्ट टीवी हो गया, स्मार्ट फैन हो गया, स्मार्ट बल्ब हो गया, ठीक है ना। स्मार्ट सिटीज में आप इसका यूज करते हैं, स्मार्ट होम में, ठीक है ना। और वाटर मॉनिटरिंग में भी आप क्या है आईओटी डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं। अब जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कहां पर? जैसे आपका क्या है चैट बॉक्स, मैंने आपको बताया जैसे आपका चैट जीपीटी, ये भी क्या है चैट बॉक्स है। इसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं किसी भी कंटेंट को सर्च करने होते हैं तो वहां पर जैसे आप क्लिक करते हैं माइक का आपको ऑप्शन दिया हुआ होता है, जैसे आप वहां पर जो भी चीज बोलते हैं वो क्या टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा देता है। तो ये क्या होता है आपका स्पीच रिकॉग्निशन। मशीन वर्जन, इन सब में क्या है अपना एआई का यूज कर सकते हैं। आई होप अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपका आईओटी एंड एआई डिवाइसेस के बीच में क्या डिफरेंस है। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। क्या है मेन टॉपिक हमारा आज का? फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। चलिए, क्या है हमारा फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी, ये क्या है आज का हमारा मेन टॉपिक है। और ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करना है मेरे साथ। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आपको वैसे वैसे पॉइंट्स इसके याद रखने हैं। सबसे पहला क्या रखना है कि जो आपका फिजिकल डिजाइन है, जो आपका आईओटी का फिजिकल डिजाइन है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है कि जो अभी आपका फिजिकल डिजाइन है रिप्रेजेंट करता है किसके लिए? आपके जितने भी क्या है फिजिकल इक्विपमेंट, किसके लिए? जितने भी आपके फिजिकल इक्विपमेंट या फिर कंपोनेंट है उनको रिप्रेजेंट कौन करता है? आपका फिजिकल डिजाइन करता है, ठीक है ना। द फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी रेफर टू द एक्चुअल हार्डवेयर कंपोनेंट और डिवाइस यूज्ड इन आईओटी सिस्टम, यानी कि आपके आईओटी सिस्टम्स के अंदर जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट का यूज किया गया है उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? आपका फिजिकल डिजाइन करेगा। किसका? आपके आईओटी का। याद रहेगा आपको? फिर से एक बार पॉइंट में आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं कि आपका फिजिकल डिजाइन आईओटी का क्या होता है। आपको मान लीजिए आपने कोई भी एक फिजिकल बेस्ड यानी कि आईओटी बेस्ड क्या एक डिवाइस बनाई है, उस आईओटी बेस्ड डिवाइस के अंदर जितने भी हार्डवेयर इक्विपमेंट लगे हुए होंगे उन्हें कौन रिप्रेजेंट करेगा? आपका फिजिकल डिजाइन रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड पॉइंट क्या है? दीज डिवाइस इंटरेक्ट विद द रियल वर्ल्ड, यानी कि ये जो डिवाइस होंगी ये क्या करेंगे? आपके रियल वर्ल्ड से क्या करेंगे? डेटा को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? उस डाटा को प्रोसेस करेंगे और एक दूसरी डिवाइस से क्या करेंगे? आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अब इस पॉइंट को हम कैसे समझते हैं? एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने घर के अंदर क्या लगा रखा है? एक कैमरा लगा रखा है। तो कैमरा क्या है? आपका एक आईओटी डिवाइस है। तो आपका कैमरा क्या करता है? कैमरा क्या करता है? आपके जो आने जाने वाले होते हैं उनके डाटा को फैच करता रहता है और उसको क्या करता है? इंटरनली प्रोसेस करता रहता है। आप अपने कैमरे को या तो मोबाइल या फिर डेस्कटॉप से करते हैं कनेक्ट रखते हैं। तो एक डिवाइस तो आपका कैमरा हो गया, एक डिवाइस आपका क्या हो गया? मोबाइल हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। किस लिए? अपने डेटा को आपस में शेयर करने के लिए। याद रहेगा आपको ये पॉइंट भी? चलिए, अब क्या हम केवल फिजिकल डिजाइन का यूज, यानी कि केवल क्या हम आईओटी के अंदर फिजिकल डिजाइन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कोई भी फिजिकल इक्विपमेंट बनाना है? नहीं, हम इसके अलावा किसके लिए? इसके अंदर हमारे क्या क्या इंक्लूड होगा? हमारे जितने भी क्या है प्रोटोकॉल्स हो गए और जितने भी क्या हो गए आईओटी के अंदर डिवाइसेस हो गए, इनको भी इंक्लूड करता है कौन? आपका फिजिकल डिजाइन, ठीक है। क्या ये पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो आपका जो फिजिकल डिजाइन है केवल क्या प्रोडक्ट को बनाने के लिए ही सीमित है? ऐसा नहीं है। जो आपका आईओटी डिजाइन यानी जो इसका फिजिकल डिजाइन होता है इसके अंदर क्या करते हैं? कुछ प्रोटोकॉल्स और डिवाइस एंड थिंग्स का भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर? नोड डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नोड डिवाइस। नोड डिवाइस किसे कहते हैं? जैसे आपका सेंसर है, जैसे आपका एक्चुएटर है, ये क्या है? आपके सेंसर डिवाइस है। इनका मेन काम क्या है? नोड डिवाइस परफॉर्म रिमोट सेंसिंग, एक्चुएटिंग एंड मॉनिटरिंग द वर्क्स। इनका मेन टास्क क्या है? ये करते हैं किसी भी डाटा क्या करते हैं उसको पहले क्या करेंगे? सेंस करेंगे। सेंस करने के बाद जो भी उनको क्या करना होगा वहां पर वर्किंग करनी होगी, वो आपको परफॉर्म कौन करेगा? आपका एक्चुएटर करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा? वो जो आपका डेटा उसे क्या करेगा? मॉनिटर करेगा, ठीक है।
द प्रोटोकॉल आर यूज टू स्टेबल कम्युनिकेशन बिटवीन द नोड्स डिवाइसेज एंड सर्विस। अब आपने सर बताया कि यहाँ पर आप दो चीज का हम यूज करेंगे, किसके अंदर, अब फिजिकल डिजाइन के अंदर। पहला तो आपने बताया कि थिंग्स का, और दूसरा प्रोटोकॉल्स का। आपने थिंग्स तो बता दिया क्या, कि जितनी भी आपकी क्या है नोड डिवाइसेस होंगी, जितनी भी आपकी नोड डिवाइसेस होंगी, उनका मेन टास्क क्या रहता है, किसी भी डाटा को क्या करना, पहले सेंस करना, उसके बाद उसके बेस पर डाटा के प्रोसेस करने के बाद वहां पर कोई एक्शन परफॉर्म करना, एंड देन उसको मॉनिटर करना। ठीक है, ये किसका काम है, आपका IoT के अंदर जो हम थिंग्स का यूज करते हैं। लेकिन सर ये प्रोटोकॉल्स क्या है, ठीक है, तो प्रोटोकॉल क्या रहते हैं, प्रोटोकॉल्स आपके पास कुछ स्टैंडर्ड्स या फिर रूल्स दिए हुए होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि आपका एक डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस से कैसे आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। याद रहेगा आपको पॉइंट क्या है, जो आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या है, आपका एक स्टैंडर्ड होते हैं या फिर रूल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि आपका एक डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट करेगा। अब कितने टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हैं, अभी हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये सब पढ़ने वाले हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम फिजिकल डिजाइन IoT का क्यों यूज करते हैं। पहला यूज किस लिए, कि यदि हमें किसी भी IoT सिस्टम के क्या है, फिजिकल इक्विपमेंट या फिर कंपोनेंट क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम किसके थ्रू करते हैं, फिजिकल डिजाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, ये क्या करते हैं, आपके रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं, वहां पर डेटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद बताते हैं कि ये एक डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस से क्या होगा, किस प्रकार से कनेक्टेड होगी या फिर कम्युनिकेट करेगी। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो आपका फिजिकल डिजाइन है केवल ऐसा ही नहीं है, केवल क्या है, यहाँ पर आप किसी भी फिजिकल कंपोनेंट को बनाओगे नहीं, इसके अलावा इसके अंदर हम कुछ चीजों को और इंक्लूड करते हैं, जैसे आपका थिंग्स या फिर डिवाइसेस कह लीजिए, और इसके अंदर क्या है, कुछ प्रोटोकॉल्स को भी डिफाइन करते हैं। आई होप आपको अब फिजिकल डिजाइन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहाँ पर हमने दो टर्म यूज किए हैं, पहला क्या यूज किया हमने, एक तो थिंग यूज की है, थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा क्या, प्रोटोकॉल्स, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले IoT डिवाइस या फिर थिंग्स। मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसी डिवाइस, मैंने क्या बताया था, कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके अंदर क्या हो, एक ऐसी एबिलिटी हो, कैसी, कि वो किसी भी डाटा को सेंड कर सके, रिसीव कर सके, आप उसे कह सकते हैं कोई भी IoT डिवाइस या फिर थिंग से कह सकते हैं। फिर से आप याद रखिए, कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके अंदर क्या हो, एक ऐसी एबिलिटी हो जो किसी भी डाटा को सेंड कर सके और रिसीव कर सके, उस डिवाइस को आप क्या कह सकते हैं, या तो आप थिंग से कह सकते हैं या फिर आप IoT डिवाइस कह सकते हैं। ठीक है, थिंग्स आर द नोड डिवाइस विच हैव यूनिक आइडेंटिटी एंड कैन परफॉर्म रिमोट सेंसिंग, एक्विटिंग एंड द मॉनिटर कैपेबिलिटीज। यानी कि जितने भी आपके पास IoT डिवाइसेस या फिर थिंग्स होंगे, उनके पास क्या होगा, एक यूनिक आईडी होगा। क्या होगा, उनके पास एक यूनिक आईडी होगा। अब सर यूनिक आईडी हम किस लिए यूज करेंगे, मान लीजिए, इसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये क्या है, आपका सेंसर, ठीक है, और ये क्या है, आपकी कोई डिवाइस लगी हुई है। ठीक है, मान लीजिए इसने क्या है, रिक्वेस्ट सेंड की, किसके लिए, ये क्या है आपका डिवाइस, इसके क्या चेक करना है, हमें टेम्परेचर चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है। तो इसका तो सबसे पहले क्या होगा, हमें कौन रिस्पेक्ट क्या करेंगे, कौन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, क्या होगा, कंसोलेबल रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, कौन, इसका क्या होगा, एक यूनिक आईडी होगा। क्या होगा, यूनिक, जैसे 033, ये क्या है, इसकी एक यूनिक आईडी है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया है, ये आपने क्या किया है, ये अभी रिक्वेस्ट की है। अब जब सेंसर के पास से रिक्वेस्ट जाएगी तो सेंसर क्या करेगा, सेंसर क्या करेगा, वो जो डिवाइस है उसका क्या करेगा, टेम्परेचर चेक करेगा। और जब टेम्परेचर चेक हो जाएगा तो जब रिक्वेस्ट किए तो आपको क्या मिलेगा, वहां पर एक एक्नोलिजमेंट भी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, एक्नोलिजमेंट भी मिलेगा। जब एक्नोलिजमेंट मिलेगा तो उसका भी क्या होगा, एक यूनिक आईडी होगी, उसकी भी क्या होगी, एक यूनिक आईडी होगी। मान लीजिए इसकी यूनिक आईडी नहीं होती, यानी कि जितनी आपकी डिवाइसेस हैं, यदि इनकी यूनिक आईडी नहीं है तो आपको कैसे पता लगेगा, यानी आपके सेंसर कैसे सेंस करेगा कि हमारा जो डाटा था वो किस डिवाइस से आया था और हमें किस डिवाइस के ऊपर सेंड करना है। तो याद करना है कि आपकी जितनी भी फिजिकल डिवाइसेस होंगी उनके पास क्या होगा, एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी होगी, एंड कैन परफॉर्म रिमोट सेंसिंग। क्या करेगी, वो अपनी रिमोट सेंसिंग यानी सबसे पहले करेगी, डाटा को सेंस करेगी, और उस डाटा को सेंस करने के बाद वहां पर किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो कौन करेगा, आपका एक्वेटर करेगा, जिसे एक्वेटिंग कहते हैं। एंड देन क्या करेगा, उसकी परफॉर्मेंस को बाद में क्या करेगा, वो मॉनिटर करेगा। आपको याद रखना है कि IoT के अंदर आप थिंग्स या फिर डिवाइस किसे कह सकते हैं, जिसके अंदर क्या हो, एक ऐसी कैपेबिलिटी हो, क्या कर सके, जो किसी भी डाटा क्या कर सके, सेंस कर सके, और उसके ऊपर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके, एंड देन क्या कर सके, उसको मॉनिटर कर सके। आप उसे कह सकते हैं IoT डिवाइस कह सकते हैं।
इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूं। सबसे पहला क्या है, सेंसिंग। सबसे पहला क्या है, सेंसिंग, यानी कि जब आपका डिवाइस आपने क्या किया, एक रिक्वेस्ट सेंड की किसके ऊपर, सेंसर के ऊपर, तो सेंसर क्या करेगा, अब इसके जो आपने डेटा दिया है उसको क्या करेगा, सेंस करेगा। सबसे पहला क्या है आपका डेटा कलेक्शन, जो यहाँ से इसका टेम्परेचर जा रहा होगा, जो भी यहाँ से टेम्परेचर जा रहा होगा क्या कर रहा होगा, सेंसर के क्या है, इसको सेंस कर रहा होगा, ठीक है। अब उसने डेटा क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। अब कलेक्ट करने के बाद करेगा, अब ये डिवाइस से क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। कम्युनिकेट करेगा, जब इससे कम्युनिकेट करेगा तो क्या करेगा, अपने डेटा क्या करेगा, कुछ प्रोसेसिंग करेगा, और उस प्रोसेसिंग के बेस पे क्या करेगा, किसी भी एक एक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब इसे एक दूसरे आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं, आप इस बात को समझिएगा। ये बिल्कुल एकदम मैं आपको एक नॉर्मल वे से बता रहा हूं, आपको बिल्कुल एकदम आप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप IoT डिवाइस के अंदर थिंग्स जो है वो किस तरीके से वर्क करती हैं। मान लीजिए आपके घर के अंदर एक AC लगा हुआ है, ठीक है। जब आपके घर के अंदर क्या लगा, AC लगा हुआ है, तो सपोज कीजिए वहां पर आपके पास रिमोट भी दिया हुआ होगा और वहां पर एक डिस्प्ले भी दी होती है जहां पर हमेशा टेम्परेचर शो होता रहता है। आपको चेक करना है कि इस समय मेरे रूम का टेम्परेचर कितना है। क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि मेरे रूम का टेम्परेचर कितना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। जब आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वहां पर जो क्या लगा होगा, सेंसर लगा होगा, वो पहले क्या करेगा, डेटा को कलेक्ट करेगा, यानी कि पहले जो आपका कमरा है ना उसके चारों ओर का टेम्परेचर क्या करेगा, वो देखेगा। अब जो भी टेम्परेचर होगा उसके बेस पे क्या करेगा, वो क्या करेगा, आपस में जो उसके डिवाइस होंगे आपस में डिवाइस क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और उस डेटा क्या करेंगे, एक्चुअल में प्रोसेस करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपका टेम्परेचर जो है 25 दे रखा है, कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, लेकिन आप उसे कितना करना चाह रहे हैं, 30 डिग्री करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या काम होगा, सबसे पहले सेंस तो करेगा कि एक्चुअल में आपके रूम का टेम्परेचर कितना है, उसको पता लग गया टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर सेंसिंग वाला काम हो गया, डाटा उन्होंने कलेक्ट करके पता कर लिया कि 25 डिग्री टेम्परेचर हमारे पास है। अब ये कम्युनिकेट करेगा, कितना करना है उसे, 30 डिग्री तक करना है, ठीक है। 30 डिग्री तक करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, ये अपने डाटा को प्रोसेस कर लेगा और क्या करेगा, एक एक्शन को परफॉर्म करेगा, इसे हम क्या कहते हैं, एक्चुएशन कहते हैं, ठीक है ना। एक्शन परफॉर्म करेगा, एक्शन परफॉर्म क्या करना है, उसे टेम्परेचर कहां तक करना है, उसे टेम्परेचर आपको कहां तक करना है, 30 डिग्री तक करना है। जैसे 30 से क्या हो जाएगा, ज्यादा होने लगेगा तो क्या कर देगा, वहां पर इसको ये स्टॉप कर देगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि IoT डिवाइसेस के अंदर आपका सेंसर किस प्रकार से वर्क करता है। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, प्रोटोकॉल्स देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रोटोकॉल्स देखेंगे। किसके अंदर, आपके फिजिकल डिजाइन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आपको एक्सप्लेन करना है क्या कि आपको जो फिजिकल डिजाइन है किसका, IoT का, उसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है। मेनली यहाँ पर हम 4 प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला HTTP प्रोटोकॉल्स, सेकंड पढ़ेंगे हम इसके अंदर COAP प्रोटोकॉल्स, इसके बाद MQTT प्रोटोकॉल्स, इसके बाद एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। यहाँ पर हम 4 मेन प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इस प्रोटोकॉल्स को पढ़ने से पहले हो सकता है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या कि आपको जनरल ब्लॉक डायग्राम बताना है किसका, आपकी IoT डिवाइस का। आपने ये तो जान लिया कि आपकी IoT डिवाइसेस है क्या, आपने ये तो समझ गए कि आपकी IoT डिवाइसेस है क्या, लेकिन उसका जनरल ब्लॉक डायग्राम कैसा होगा ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ आपके कंपोनेंट दे रखे हैं, सब कंपोनेंट को मैं आपको 1 बाय 1 करके बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला क्या है आपका, कनेक्टिविटी। सबसे पहला क्या होता है आपका, कनेक्टिविटी। तो मेनली कनेक्टिविटी का यूज हम किस लिए करते हैं, कनेक्टिविटी में क्या बताती है कि यदि हमें किसी भी एक डिवाइस से किसी दूसरी डिवाइस पर हम डेटा किस प्रकार से सेंड कर सकते हैं, वो हमारा कौन बताता है, आपका कनेक्टिविटी इक्विपमेंट या फिर कंपोनेंट आपको बताता है। तो यहाँ पर किसका यूज करते हैं, आप USB होस्ट का यूज कर सकते हैं या फिर आप एथरनेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट क्या है आपके पास, प्रोसेसर। क्या है आपका प्रोसेसर, जो आपका प्रोसेसर होता है ये क्या होता है, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो आपका सेंसर के द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाएगा। क्या, जो आपकी सेंसर ने डेटा को कलेक्ट किया है, क्या करेगा, उस डाटा की प्रोसेसिंग करेगा और आपके इस फंक्शन के जितने उसके अंदर फंक्शन होंगे वो फंक्शन ठीक से वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उसको मेंटेन में कौन करेगा, आपका प्रोसेसर ही मेंटेन करेगा। सेकंड क्या है आपका, सॉरी थर्ड क्या है आपका, ऑडियो एंड वीडियो इंटरफेस, ठीक है। ऑडियो एंड वीडियो इंटरफेस का किस लिए यूज करते हैं, बेसिकली हम ऑडियो एंड वीडियो इंटरफेस का किसी भी एक डिवाइस से किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर ऑडियो या फिर वीडियो को ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या है, ऑडियो एंड वीडियो इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं आप, इसका HDMI एक केबल होती है, इसका यूज कर सकते हैं। फिर 3.5mm ऑडियो या फिर RCA ऑडियो, ये सब क्या है, इसके अंदर कुछ सब कंपोनेंट आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस। क्या है, यदि आपको कुछ भी इनपुट और आउटपुट या किसी भी डिवाइस से किसी इनपुट को भेजना है या फिर उसका आउटपुट को रिसीव करना है तो आप क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट इंटरफेस का यूज करेंगे। इसके अंदर क्या है आपका UART, SPI, 12C एंड CAN,
इन कंपोनेंट का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यानी कि ये सब कंपोनेंट क्या है आपके उस डिवाइस के अंदर लगे हुए होंगे। इसके बाद क्या है, स्टोरेज इंटरफेस। अब स्टोरेज इंटरफेस का कैसे यूज करते हैं, जो हमारा डेटा सेंसर के द्वारा क्या है सेंस किया गया है, अब उस डाटा को हमें कहीं कलेक्ट भी तो करके रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री करंट में था, लेकिन आपको मैक्सिमम कितने तक जाना था, केवल 30 डिग्री तक जाना था। तो अब आपको 30 डिग्री कहीं पर सेव तो करके रखना होगा। तो उस डाटा को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टोरेज इंटरफेस का यूज करते हैं। तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, एसडी का यूज करते हैं, फिर एमएमसी का यूज करते हैं, या फिर एसडीआईओ का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट कंपोनेंट आपका, ग्राफिक्स। क्या है आपका, ग्राफिक्स। तो जो आपका ग्राफिक्स इंटरफेस है, ये किस लिए, जो आपका डेटा है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या है हम ग्राफिक्स का यूज करते हैं। जैसे हम बेसिकली कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, एक आपने इंटरफेस सुना होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का हम यूज करते हैं किसके, मेनली सिस्टम्स के अंदर। जैसे आप कभी आपने लैपटॉप आपने खोला होगा, सभी के पास मोस्टली लैपटॉप तो होगा ही, आपने देखा होगा कि जहां पर हमारा डेस्कटॉप है तो वहां पर डेस्कटॉप का आइकन आता है, जहां पर हमारा म्यूजिक प्लेयर है तो वहां पर वीएलसी का लोगो आता है। ठीक है। जहां पर हमारा बिन है तो एक बिन का एक खाली बक्से से बना हुआ आता है, तो वो हमारा किसके थ्रू आता है, आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू आप उसे वहां पर देख पाते हैं। ऐसे ही आपका आईओटी डिवाइसेस के अंदर होता है, यदि आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ग्राफिकल इंटरफेस का वहां पर आप यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, मेमोरी इंटरफेस। मेमोरी इंटरफेस क्या है, मैंने आपको बताया कि जो आपका आईओटी डिवाइसेस है उसके अंदर क्या होगा, आपके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी भी डिवाइस भी लगे हुए होंगे और कुछ अदर इक्विपमेंट भी लगे हुए होंगे। यदि आप अपनी मेमोरी को क्या है, यदि आप अपनी मेमोरी को स्टोरेज या फिर किसी अदर कंपोनेंट से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, मेमोरी इंटरफेस का यूज करेंगे। इसका एक काम और भी होता है, ये क्या करता है, आपके डाटा को कलेक्ट करता है, ठीक है, और क्या करता है, उसको स्टोर करने के बाद क्या है, आप उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। ये आपको कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे। अब इनके प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है आपका, कनेक्टिविटी। देखिए जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर वही चीजें लिखी हुई होंगी। कनेक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है, कनेक्टिविटी इज एन आईओटी डिवाइस। ये क्या है, आपके एक आईओटी डिवाइस है जो रेफर करती है हाउ द डिवाइस कम्युनिकेट विद ईच अदर सिस्टम और इंटरनेट टू एक्सचेंज डेटा। यानी कि आईओटी डिवाइसेस क्या है आपकी, इस तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, ये बताती हैं कि आपस में दो डिवाइस आपस में किस प्रकार से कम्युनिकेट कर सकती है, या इंटरनेट के थ्रू क्या है अपने डाटा को किस प्रकार से एक्सचेंज कर सकती है। सेकंड क्या था, मैंने आपको बताया था, प्रोसेसर। ठीक है, जो प्रोसेसर है ये भी क्या है आपका एक आईओटी डिवाइस है, जिसे क्या कहते हैं अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखो इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने आपको बताई थी, फॉर प्रोसेसिंग द डाटा कलेक्टेड बाय द सेंसर। यानी कि जो डेटा आपके सेंसर के द्वारा कलेक्ट किया गया उसकी प्रोसेसिंग करना, और मैनेजिंग द डिवाइस फंक्शन, और जो आपकी डिवाइसेस है उसके सभी फंक्शन को प्रॉपर्ली मेंटेन करना, ये काम किसका है, आपके प्रोसेसर का। आपको ये दोनों कंपोनेंट अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैंने आपको बताया था ऑडियो एंड वीडियो इंटरफेस। तो आपका इन आईओटी के अंदर क्या है, आपका ऑडियो एंड वीडियो इंटरफेस, ये क्या है आपका एक मीडियम है। क्या है ये आपका एक मीडियम है जो क्या करता है, यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो एंड वीडियो डाटा बिटवीन डिवाइसेस। यदि आपको डिवाइसेस के बीच में कोई भी आपका ऑडियो या फिर वीडियो का डाटा क्या करना, ट्रांसमिट करना है, तो आप क्या करेंगे, ऑडियो एंड वीडियो इंटरफेस का वहां पर आप यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर, दिस इंटरफेस फैसिलिटेट डाटा एक्सचेंज अमंग वेरियस डिवाइसेस। ये करता है, आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप वेरियस डिवाइस के बीच में क्या है अपने डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, सच एज स्मार्टफोन। ठीक है। इसके बाद क्या है आपका स्टोरेज इंटरफेस। मैंने आपको ये भी बताया था, बिल्कुल सेम पॉइंट लिखे हुए जो मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू सब कुछ समझाया था। एन आईओटी डिवाइसेस द स्टोर इंटरफेस इज द मीडियम यूज टू स्टोर डेटा, यूज टू स्टोर एंड मैनेज द डेटा। इसका यूज किस लिए आता है, आपके डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को मैनेज करने के लिए आप क्या करेंगे, स्टोरेज इंटरफेस का आप यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, मैंने आपको बताया ग्राफिक्स इंटरफेस। बिल्कुल सेम पॉइंट्स है जो मैंने आपको बिल्कुल अभी पीछे रिपीट किए थे। इन आईओटी डिवाइसेस ग्राफिक्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन विजुअलाइजिंग डाटा एंड एनहेंस यूजर इंटरेक्शन। ये क्या है करता है, आपको एक क्रूशियल रोल रिप्रेजेंट करता है किसके लिए, आपको डेटा को विजुअलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, और क्या करता है, ये यूजर से इंटरेक्शन क्या है इंक्रीज करता है। इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट बताया था स्टोरेज इंटरफेस। ठीक है, इन IoT devices the memory interface is the method used to store and access the data। मेमोरी इंटरफेस का आप यूज किस लिए करेंगे, मैंने आपको बताया था कि आप डेटा को स्टोर करने के लिए और उसे डेटा को एक्सेस करने के लिए आप क्या करेंगे, मेमोरी इंटरफेस का आप यूज करेंगे। इसके लिए अलावा मैंने इसकी एक टास्क और बताई थी, क्या, दिस इंटरफेस कनेक्ट द डिवाइसेस इंटरनली मेमोरी
विद द प्रोसेसर एंड द अदर इक्विपमेंट। ये क्या करता है, जितने भी आपके मेमोरी है उसके जो इंटरनल कंपोनेंट है, जैसे आपका प्रोसेसर या फिर कोई अदर कंपोनेंट को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, आपका मेमोरी इंटरफेस करता है। आई होप अब आपको बिल्कुल ब्लॉक डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा किसका, आईओटी डिवाइसेस का। अब हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्या है, हमारा आईओटी प्रोटोकॉल्स। क्या है, आईओटी प्रोटोकॉल्स। ये आपके एग्जाम पर्पस से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। या तो हो सकता है कि आपसे सारे प्रोटोकॉल्स पूछ ले, या फिर इसमें से किसी भी एक या फिर दो को एक साथ कंबाइन करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो मैं नेक्स्ट टॉपिक कराने जाने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले क्या, आईओटी प्रोटोकॉल्स फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो आपकी आईओटी प्रोटोकॉल्स होती हैं वो क्या रहती हैं, एक स्टैंडर्ड या फिर रूल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि एक डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट कर सकती है। क्या है आपके आईओटी प्रोटोकॉल्स, आईओटी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स या फिर रूल्स होते हैं जो आपका डिफाइन करते हैं कि आपकी एक डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट कर सकती है। In IoT protocols are communication standards and rules that enable device in the Internet of Things to communicate with each other and with the central systems। ठीक है, यही डेफिनेशन बिल्कुल यहाँ पर सही लिखी हुई है कि आईओटी प्रोटोकॉल्स क्या है, आपके कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड या फिर नियम है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डिवाइसेस को एक दूसरे से और या फिर आपका सेंट्रल यूनिट्स के साथ बातचीत कम्युनिकेट करने के लिए क्या है, आपको सहायता करते हैं। अब कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे HTTP प्रोटोकॉल्स। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले HTTP प्रोटोकॉल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब सर जो प्रोटोकॉल्स आपने बताई हैं ये कहां पर लाई करती हैं, ये तो बता दीजिए कि सर ये प्रोटोकॉल्स हमको कहां पर देखने के मिलेंगे। इससे पहले आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, इससे पहले आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिसका नाम क्या था, ये सब्जेक्ट का नाम क्या था, DCCN, यानी कि डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। आपने ये सब्जेक्ट वहां पर पढ़ा होगा, तो वहां पर आपको एक इस टाइप का, आपने वहां पर एक इस टाइप का क्या पढ़ा होगा, एक स्ट्रक्चर देखा होगा। आप इस स्ट्रक्चर को क्या कह सकते हैं, ये क्या है आपका TCP, ये क्या है आपका TCP IP मॉडल है। ठीक है, TCP IP मॉडल, आपने दो मॉडल वहां पर पढ़े होंगे। पहला मॉडल पढ़ा होगा आपने OSI मॉडल, और दूसरा मॉडल क्या पढ़ा होगा आपने, TCP IP मॉडल वहां पर आपने पढ़ा होगा। जो आपका OSI मॉडल है वो आपका कोई भी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं थी, आपको पता होगा, लेकिन जो आपका TCP IP है ये क्या है, आपका एक प्रैक्टिकल अप्रोच मॉडल है। TCP IP में आपको पता है कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती है। सॉरी, जो आपको OSI मॉडल है उसके अंदर कितनी थी, आपकी 7 लेयर थी, लेकिन जो आपका TCP IP है उसके अंदर कितनी लेयर्स हैं, आपके पास 5 लेयर्स होती है। तो ये क्या है, आपकी 5 लेयर ही कंबाइन, किसी के अंदर 5 भी दी हुई होती है, किसी के अंदर 4 भी दी हुई होती है। ठीक है, तो जितनी भी आपकी IoT प्रोटोकॉल्स हैं वो कहां पर वर्क करती हैं, आपकी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर वर्क करती है। कहां वर्क करती हैं, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर वर्क करती है। तो कौन कौन सी है मैंने आपको बताया, आप HTTP के बारे में पढ़ेंगे, MQTT के बारे में पढ़ेंगे, COAP के बारे में पढ़ेंगे, और AMQP प्रोटोकॉल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि ये 4 प्रोटोकॉल्स ही हमको पढ़ने हैं किसके अंदर, अपनी IoT प्रोटोकॉल्स के अंदर। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये क्या है आपका एक TCP IP प्रोटोकॉल्स मॉडल्स है। इसके अंदर क्या है, आपके 4 लेयर्स दी हुई हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि आपका TCP IP प्रोटोकॉल्स जो है, आपकी TCP IP जब प्रोटोकॉल्स हैं उसके अंदर जो आपका IoT प्रोटोकॉल्स हैं वो किस लेयर के अंदर होते हैं, वो हमेशा किसके अंदर होते हैं, आपके एप्लीकेशन लेयर के अंदर होते हैं। सर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स है, मैंने आपको 4 बताए। पहली HTTP प्रोटोकॉल्स, MQTT प्रोटोकॉल्स एंड एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल्स, एंड आपका COAP प्रोटोकॉल्स, जैसे COAP प्रोटोकॉल्स, इसे आप COAP बोल सकते हैं या फिर COAP भी बोल सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना HTTP प्रोटोकॉल से। तो HTTP क्या है आपका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। क्या है आपका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। ये सबसे पहले क्या है, ये आपकी सबसे बेसिक या फिर कह सकते हैं आपसे फंडामेंटल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है। सबसे बेसिक प्रोटोकॉल्स आपके यही है, किसके अंदर, आपके IoT डिवाइसेस के अंदर। ये किस पर वर्क करती है, आपके वेब सर्वर पर क्या है, आपका ये वर्क करती है। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो आप कह सकते हैं कि सर जो हमारी जो HTTP है, जो आपकी HTTP है वो कैसी है सर, क्लाइंट क्लाइंट सर्वर बेस्ड। आपको याद करना है कि जो आपका HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स है, ये क्या है, आपकी क्लाइंट सर्वर बेस्ड क्या है,
प्रोटोकॉल्स है। सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, एक आपका क्लाइंट होगा और एक क्या होगा आपके पास सर्वर होगा। क्या होगा, एक तो क्लाइंट होगा और एक क्या होगा आपके पास सर्वर होगा। जो क्लाइंट होगा इसे आप डाल सकते हैं, ये क्या आपके पास सर्वर है, कभी आप भूल जाएं, ये क्या सर्वर, ये क्या आपके पास यूजर। सबसे पहले क्या होगा, जो यूजर होगा वो क्या करेगा, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करेगा। क्या करेगा आपका एचटीटीपी रिक्वेस्ट को क्या करेगा, ये सेंड करेगा। अब जो सर्वर है उसके बेस पे क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स सेंड करेगा। किसे सेंड करेगा, आपके यूजर को। ये क्या है आपका एच टी टी पी, ये क्या है आपका रिस्पॉन्स। ठीक है, ये क्या है आपका क्लाइंट सर्वर बेस्ड प्रोटोकॉल से। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको एक क्लाइंट होगा और एक क्या होगा आपका सर्वर होगा। क्लाइंट क्या करेगा, आपको एचटीटीपी रिक्वेस्ट सर्वर रिक्वेस्ट करेगा, किसको, आपको सर्वर को। यदि सर्वर के पास जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है उसके बेस पे क्या होगा, डेटा होगा, तो वो क्या कर देगा, उसको वहां पर उसे डेटा को प्रोवाइड कर देगा। आपने बेसिकली जब आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो आप कुछ भी अगर भी सर्च करना, कि आप गूगल के ऊपर जब किसी भी चीज को सर्च करेंगे, आप गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करेंगे तो जब आपका रिजल्ट आएगा ना, आप देखना वहां पर ऐसे लिखा होगा HTTP/ उसके बाद टॉपिक का कुछ नाम लिखा हुआ होगा। तो वहां पर क्या रहता है, ये आपकी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से होती है जो वहां पर वर्क करती है। ये कहां पर वर्क करती है, मैंने आपको बताया मेनली वेब ब्राउजर के ऊपर इसका हम यूज करते हैं। और दूसरा दूसरा आपको एक पॉइंट और याद रखना है, ये कैसी है आपकी स्टेटलेस, ये कैसी है आपकी स्टेजलेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये कैसी है आपकी स्टेजलेस प्रोटोकॉल है। सर इसका मतलब क्या है, यहां पर आप जितनी भी रिक्वेस्ट करेंगे, यहां पर आप जितनी भी रिक्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए यहां पर यूजर एक और होता या फिर दो और होते, तो जितने भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने यूजर रिक्वेस्ट करें किसको, सर्वर को, जो सारी रिक्वेस्ट होंगे वो कैसी होंगी, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी। कैसी होंगी, सारी की सारी इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक है, जितने भी रिक्वेस्ट होते हैं सारी क्या रहती हैं, आपके इंडिपेंडेंट रहते हैं। इसलिए जो आपका एचटीटीपी है वो कैसा है, आपका स्टेटलेस है। आपको ये पॉइंट समझ में आ गए। अब पहले जो डेफिनेशन लिखी हुई है कुछ वो कंसेप्ट बताता हूँ, इसके अलावा मैं आपको कुछ और की पॉइंट्स दूंगा, शायद आपने सुने तो होंगे लेकिन आपको उनका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होगा। तो पहले डेफिनेशन वाला पार्ट देखते हैं। द फाउंडेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन ऑन द वेब एनेबलिंग द ट्रांसफर ऑफ फाइल एंड डेटा। ये क्या है आपका फाउंडेशन है, किसका, आपका डेटा कम्युनिकेशन का। किसके ऊपर, वेब सर्वर के ऊपर, जो आपको अनेबल करता है क्या, कि आप किसी भी फाइल या फिर डेटा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप वेब सर्वर के ऊपर क्या किसी भी डेटा या फिर फाइल का ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स का वहां पर यूज करेंगे। अब यूज कहां पर लिखा हुआ है, कॉमनली यूज्ड इन आईओटी एप्लीकेशन। आईओटी एप्लीकेशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। दैट रिक्वायर इंटरेक्शन विद वेब सर्वर और रेस्टफुल एपीआई। आप वहां पर यूज करते हैं जहां पर रिक्वायरमेंट्स होगी किसके, आपका या तो वेब सर्वर की या फिर रेस्टफुल एपीआई की, सच एज क्लाउड बेस्ड आईओटी सर्विस। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब मैं आपको कुछ और पॉइंट बताता हूं। सपोज कीजिए आपने किसी पेज को सर्च किया, आपने किसी पेज को सर्च किया या फिर आईटी के ऊपर आपने कुछ वर्क किया, अगर वो वर्क क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। यदि वर्क होगा वो सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो ओके हो गया। जब ओके वाला आपको दिखाई देगा तो वहां पर जो टेक्स्ट में जाता है उसकी वैल्यू कितनी रहती है आपके पास, 100। क्या रहती है आपके पास, 200। कब, जब क्या होगा, ये सक्सेसफुल होगा। ठीक है, अगर सर जो रिक्वेस्ट की है यदि वो हमें नहीं मिल पाती तो क्या होगा, तो वहां पर एक रिक्वेस्ट आएगी आपके पास लिखी हुई, पेज नोट फाउंड। क्या आएगी, पेज नॉट फाउंड। तो कहीं पर भी यदि आपको दिखाई दे ऐसा 404, क्या है, यदि आपको एक नंबर्स की टर्म में कुछ नंबर वहां पर 16 क्या लिखा है 404, इसका मतलब क्या है, वहां पर पेज नॉट फाउंड। क्या है आपका, पेज नॉट फाउंड। इसके बाद एक और मैं आपको बताता हूं, यदि कहीं पर लिखा हुआ है आपका 500, क्या लिखा हुआ है आपका 500, तो ये कैसी एरर है, ये कैसी एरर है आपकी, सर्वर एरर। ये सब क्या है, आपकी एरर है। ठीक है, बस ये क्या है आपकी करेक्टनेस के लिए, यदि आपको ओके मिला है तो कितना वहां पर 200 डिजिट दी हुई होगी, जिसका नाम मतलब क्या होगा, सक्सेसफुल। क्या होगा, सक्सेसफुल। यदि आपका पेज जो जिसे आपको सर्च करना चाह रहे हैं वो चीज आपको नहीं मिल रही है तो कितनी एरर आएगी आपके पास, 404 एरर्स होगी। यदि सर्वर से बेसिस कोई आपके क्या है एरर है तो वहां पर कितना आएगा, 500 आपको शो होगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा एचटीटीपी वाला बिल्कुल कंसेप्ट अच्छे से।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोप, या कोप पढ़ सकते हैं या फिर ऐसे COAP पढ़ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसका फुल फॉर्म याद कर सकते हैं, क्या आपका कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इसे कुछ लोग कोप पढ़ते हैं, इसे कुछ लोग COAP पढ़ते हैं। इससे अच्छा है कि आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, क्या है कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स। ये क्या है आपकी एक तरीके से मैसेज प्रोटोकॉल है। क्या है आपकी मैसेज प्रोटोकॉल है। और सर इसे ड्राइव कहां से किया गया है, ठीक है, ये ड्राइव कहां से हुई है, आपकी STD प्रोटोकॉल से क्या है ये ड्राइव हुई है। सर इसको डेवलप कब किया गया था, इसको डेवलप कब किया गया था, इसका कब डेवलप किया था आपको, यहां पर आप कुछ मैं पॉइंट आपको लिख देता हूं। सबसे पहला, ये कैसी है आपकी मैसेज प्रोटोकॉल है, कैसी है आपकी मैसेज प्रोटोकॉल है। एक पॉइंट आपका ये हो गया। सेकंड पॉइंट आपको और क्या याद करना है, सेकंड पॉइंट क्या याद करना है कि इसको डेवलप कब किया गया था, यानी कि प्रोड्यूस कब हुई थी, ये कब हुई थी आपकी 2014 के अंदर क्या है इसको डेवलप किया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रहेगा। चलिए, अब ये सर किस प्रोटोकॉल्स का यूज करती है, तो आपको याद करना है कि ये किसका यूज करती है, आपका UDP का यूज करती है, ठीक है। और यूज किसका नहीं करती है, आपका TCP का, TCP का ये यूज नहीं कर सकती। आपको याद करना है कि आपका COAP यानी कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स क्या है, ये क्या है आपकी सिंपली मैसेज प्रोटोकॉल है। इसको डेवलप कब किया गया था, आपका 2014 के अंदर इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। ये किससे इंस्पायर हुई है, यानी कि किसका नेक्स्ट वर्जन है, आप इसे कह सकते हैं ये आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का ही क्या है नेक्स्ट वर्जन है, ठीक है। अब ये किस प्रोटोकॉल्स का यूज करती है, तो ये आपका UDP यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स का यूज करती है, ये आपका TCP का यूज नहीं करती है। अब उसके और कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। दिस प्रोटोकॉल इज डिजाइन फॉर डिवाइस विद लिमिटेड रिसोर्सेज। ये मतलब ये आपके प्रोटोकॉल्स किसके लिए, जहां पर क्या होंगे आपके लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। इट इज मेड टू वर्क ओवर द इंटरनेट। इसे किस लिए बनाया गया है, आपका इंटरनेट पर वर्क करने के लिए इसको बनाया गया है। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक स्मार्ट बल्ब है। आपके पास क्या है, एक स्मार्ट बल्ब है जो किससे कनेक्ट है, आपके इंटरनेट से कनेक्ट है, यानी कि आप उसे मोबाइल से आपने उसे कनेक्ट कर रखा है। आप उसे मोबाइल से कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। जब आपका इंटरनेट खुला हुआ होगा और वो डिवाइस भी क्या होगी वहां से ऑन होगी, तो आप सिंपली एक क्लिक के थ्रू क्या कर सकते हैं, उस बल्ब को अपना बिना उठे क्या कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं, और बिना उठे क्या कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या होगा वहां पर, हाँ, जो वहां पर आपकी प्रोटोकॉल्स यूज की जाएगी, कौन सी होगी, आपकी COAP प्रोटोकॉल्स का वहां पर यूज किया जाएगा। स्मार्ट बल्ब कनेक्टेड टू द इंटरनेट, एक स्मार्ट बल्ब जो क्या होगा आपका इंटरनेट से कनेक्ट होगा, कैन यूज द COP प्रोटोकॉल्स, किसका यूज करेगा, वो आपका COP प्रोटोकॉल्स का यूज करेगा। व्हेन यू टर्न द बल्ब और ऑफ द बल्ब योर फोन, जब क्या करेंगे आप अपने फोन के थ्रू क्या करेंगे, इस बल्ब को ऑन करेंगे या फिर क्लोज करेंगे। इट कैन सेंड द कमांड विद द मिनिमल बैंडविड्थ यूसेज। ये करेगा एक मिनिमम बैंडविड्थ का यूज करके क्या करेगा, एक कमांड क्या करेगा, सेंड करेगा किसके ऊपर, आपका COP प्रोटोकॉल्स के ऊपर, ठीक है। अब आपको COP प्रोटोकॉल्स के अंदर आई होप के सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बार आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूं। क्या है आपका जो आपका COAP प्रोटोकॉल्स है, ये क्या है आपका एक मैसेज प्रोटोकॉल है। कब बनाया गया था, सन 2014 में इसको डेवलप किया गया था, यानी कि वर्किंग में आ गया था। और इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या रखना है, ये आपका UDP प्रोटोकॉल्स का यूज करता है, TCP प्रोटोकॉल्स का यूज नहीं करता है, ठीक है। ये कहां मोस्टली कहां पर यूज किया जाता है, जहां पर आपकी रिसोर्सेज कैसी रहती हैं, लिमिटेड रहती हैं, और आपको कहां पर वर्क करना हो, एज अ इंटरनेट पर जो आपको वर्क करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या है, एक स्मार्ट बल्ब है जो क्या है इंटरनेट से कनेक्ट है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, COP प्रोटोकॉल्स का वहां पर यूज करेंगे। तो जैसे आप क्या करेंगे, किसी भी मतलब जो आपका बल्ब है उसे आप मोबाइल से क्या करेंगे, या तो ऑन करेंगे या फिर ऑन ऑफ करेंगे, तो क्या करेगा वो आपको एक मिनिमम बैंडविड्थ का यूज करके करेगा, एक कमांड को सेंड करेगा किसके थ्रू, आपका COP प्रोटोकॉल्स के थ्रू, जहां पर वो आपका बल्ब या तो बंद होगा या फिर खुलेगा, ठीक है, या तो उसकी लाइट जल जाएगी या फिर उसकी लाइट क्लोज हो जाएगी। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहां पर बताऊंगा, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम दो टाइप का कॉम्बिनेशन करेंगे, यहां पर हम दो टाइप का कम्युनिकेशन करेंगे। सबसे पहला हम करेंगे आपका HTTP कम्युनिकेशन और दूसरा आपका COAP कम्युनिकेशन, ठीक है। अब सर ये दोनों वर्क कहां पर करेंगे, और जो दूसरा यहाँ पर क्या है, एक हमने सर्वर लगाया हुआ, ये क्या है हमारे पास प्रोक्सी सर्वर है। सर ये क्या है, एक सर्वर हमने यहाँ पर भी लगाया हुआ, ये क्या है आपका COAP सर्वर है। सर डायग्राम तो देख लिया लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अब बताऊंगा, अब आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए
कि आपके पास ये क्या है, ये क्या है आपके पास, मैंने आपको बताया ये क्या आपका COAP सर्वर है, ये क्या आपका COAP सर्वर है। अब क्या है, इससे कुछ स्मॉल डिवाइसेस कनेक्टेड है। मैंने आपको बताया कैसे डिवाइस होंगे, यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, ऐसे नहीं है आप यहाँ पर क्या है अनलिमिटेड रिसोर्सेज को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कितने डिवाइस कनेक्ट किए हैं, केवल 3 डिवाइस कनेक्ट किए हैं। ये तो क्या है आपका कैमरा लगा हुआ है, ये आपका सेंसर लगा हुआ है, और ये क्या लगा हुआ है, ये क्लाइंट है, यानी क्या है उसका ये यूजर का फोन। ठीक है, आपने इन सबको किससे कनेक्ट किया है, COAP सर्वर से कनेक्ट किया है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सर्वर के और जो ये डिवाइसेस लगी हुई हैं इनके बीच में किस प्रोटोकॉल का यूज हो रहा होगा, किस प्रोटोकॉल का यहाँ पर हम यूज कर रहे होंगे, तो यहाँ पर यदि आपसे कोई पूछता है तो आप क्या करेंगे, आप बता देंगे यहाँ पर कैसे प्रोटोकॉल है, आपका COAP प्रोटोकॉल है। अब COAP प्रोटोकॉल्स के मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी भी डिवाइस से, जैसे डिवाइस से मैंने आपको बताया था ना बल्ब कनेक्ट होगा, तो बल्ब को कनेक्ट कर रहे हैं या फिर किसी कैमरे को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर किस प्रोटोकॉल्स का यूज होगा, मैंने आपको बताया था COAP प्रोटोकॉल्स का यूज होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि a स्मार्ट बल्ब कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जब से आप इंटरनेट से कनेक्ट कर लेंगे कैन यूज द COAP प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक मोबाइल से जो यूजर का आपका फोन होगा, इससे क्या है आपने किसी सेंसर डिवाइसेस को या फिर कैमरे को अगर कनेक्ट किया हुआ है तो इनके बीच में, इन सभी के बीच में क्या होगा आपका COAP प्रोटोकॉल्स यहाँ पर यूज हो रही होगी। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक प्रोक्सी सर्वर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक प्रोक्सी सर्वर लगा हुआ है। तो सर ये प्रोक्सी सर्वर यहाँ पर लगाने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे, तो हम एक प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या है वो आपकी HTTP प्रोटोकॉल, क्या है आपकी HTTP प्रोटोकॉल। अब देखिए यहाँ तो क्या है HTTP प्रोटोकॉल और यहाँ पर क्या है COAP प्रोटोकॉल। तो सर ये आपस में दोनों कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो इन दोनों के कम्युनिकेशन को करवाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रोक्सी सर्वर को यूज करते हैं। क्या करते हैं, प्रोक्सी सर्वर को यूज करते हैं, जो क्या करता है आपका, जो यहाँ से COAP प्रोटोकॉल जा रही है, जो यहाँ से आपकी COAP प्रोटोकॉल है उसे चेंज कर देगा किसके अंदर, आपका HTTP प्रोटोकॉल्स के अंदर। ठीक है, और जो आपकी HTTP प्रोटोकॉल से जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही होगी, यदि कहां पर जानी होगी, वो किसी भी डिवाइस या फिर यूजर के पास सेंड करना होगा, तो क्या होगा, वो जो HTTP प्रोटोकॉल्स है आपका प्रोक्सी सर्वर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, आपका COAP प्रोटोकॉल्स के अंदर इसको ट्रांसफर कर देगा, और देन उसके बाद वहां पर क्या होगा, मैसेज रिसीव हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे जो मैंने आपको कम्युनिकेशन यहाँ पर लिखवाया, दो लिखवाया, एक तो COAP लिखवाया है और आपका HTTP लिखवाया है, लेकिन दोनों को डिफरेंट कलर से दिखाया है। एक क्या है आपका ग्रीन कलर से है, एक क्या है आपका ब्लैक कलर से है। तो जहां पर भी कम्युनिकेशन किससे हो रहा होगा, आपके ब्लैक कलर से हो रहा होगा, जहां पर भी कम्युनिकेशन आपका कैसे हो रहा होगा, ब्लैक कलर से हो रहा होगा, तो वो क्या होगा, आपका COAP कम्युनिकेशन होगा। और जहां पर भी आपका ग्रीन कलर का कम्युनिकेशन हो रहा होगा, तो वो कैसा होगा, आपका HTTP कम्युनिकेशन होगा। अब देखिए यहाँ जो आपका इंटरनेट है और इंटरनेट से किसके बीच में, प्रोक्सी के बीच में, तो कैसा लगा हुआ है, आपका ग्रीन लगा हुआ है, तो ग्रीन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका HTTP प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखिए ये भी क्या है आपका, कहां से, प्रोक्सी से, और यहाँ पर COAP सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होगा। तो कैसा है आपका, ब्लैक कलर का था, ये मैंने यहाँ पर कलर चला दिया इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। देखिए मैं हटा देता हूँ, ये कैसा है आपका ब्लैक कलर का, ये ठीक है, ये क्या है, जहां पर भी ब्लैक होगा तो वहां पर कैसा होगा, आपका हमेशा COAP प्रोटोकॉल्स होगा। अब देखिए जो ये सर्वर है, जो आपका COAP सर्वर है, यहाँ से जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है सब किससे हैं, ब्लैक कलर से हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके COAP प्रोटोकॉल्स होंगे। अब आपको बिल्कुल अच्छे से वर्किंग समझ में आ गई होगी, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए आप बिल्कुल इसे एकदम अच्छे तरीके से वहां पर एक्सप्लेन करेगा। देखते हैं अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, MQTT प्रोटोकॉल्स। क्या है हमारे पास, MQTT प्रोटोकॉल्स। सर इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री, और उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट। क्या है आपका, M फॉर मैसेज, K फॉर क्यूइंग, T फॉर टेलीमेट्री और T फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब सर ये कैसी प्रोटोकॉल है, सर ये कैसी प्रोटोकॉल है, ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो किसके ऊपर बेस है, जो किसके ऊपर बेस है, आपका पब्लिशर और सब्सक्राइबर मॉडल के ऊपर बेस है। किसके ऊपर, पब्लिशर और सब्सक्राइबर मॉडल के ऊपर क्या है, ये आपकी बेस है। अब इसके कौन कौन से कंपोनेंट है मैं भी आपको बताऊंगा, इसके कौन कौन से मेथड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इसके कुछ थ्योरी पॉइंट्स को यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं। ये क्या है आपकी एक लाइट वेट प्रोटोकॉल है, ये क्या है आपकी एक लाइट वेट प्रोटोकॉल है, जिसका डिजाइन फॉर द डिवाइस दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि ये जो क्या है, आपको किसी भी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो आप क्या करेंगे, MQTT प्रोटोकॉल्स का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, ये क्या है आपके एक लाइट वेट प्रोटोकॉल है, लाइक जैसे आपका सेंसर है या फिर आपके स्मार्टफोन, ठीक है ना, स्मार्ट होम डिवाइसेस। जैसे आपके स्मार्ट होम डिवाइसेस का मतलब क्या है, मान लीजिए जैसे आपने स्मार्ट बल्ब लगा रखा है,
या फिर स्मार्ट फैन लगा रखा है, ठीक है, एसी लगा रखा है, ठीक है, एसी लगा हो तो क्या लगा हुआ उसके अंदर सेंसर लगा हुआ होगा। ऐसे ही आपका स्मार्ट बल्ब है उसके अंदर भी सेंसर लगा हुआ होगा। तो यदि आपको कहीं पर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा क्या करना है, ट्रांसफर करना होगा, आप क्या करेंगे, एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल्स का वहां पर यूज करेंगे। क्यों करेंगे, ये क्या करता है, आपका लो बैंडविड्थ नेटवर्क का यूज करता है। किसका, आपका लो बैंडविड्थ नेटवर्क का यूज करता है। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। पहला क्या है, इमेजिंग यू हैव एन स्मार्ट थर्मोस्टेट दैट सेंड टेम्परेचर डेटा टू योर फोन। ठीक है, मान लीजिए आपके घर पे क्या है, एक आपका स्मार्ट थर्मोस्टेट लगा हुआ है। ठीक है, अब थर्मोस्टेट क्या करता है, थर्मोस्टेट के बेसिकली यदि आपने घर के अंदर लगा रखा है तो क्या करेगा, आपके रूम के टेम्परेचर करेगा, कैलकुलेट करेगा। और आपने क्या किया हुआ है, आपने उसे अपने फोन से कनेक्ट किया हुआ है। तो MQTT कैन बी यूज टू सेंड दिस इंफॉर्मेशन क्विकली बिकॉज इट डिजाइन फॉर अ स्मॉल डेटा पैकेज। ठीक है, वहां पर क्या होगा, हम MQTT प्रोटोकॉल्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूज किया जाता है आपका स्मॉल अमाउंट डेटा को सेंड करने के लिए, क्या है, इसका यूज किया जाता है। अब इसके कौन कौन सी कंपोनेंट है और इसकी वर्किंग कैसे है, इसे मैं भी आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे हम कंपोनेंट की। क्या बात करेंगे, कंपोनेंट की बात करेंगे। कौन कौन से इसके कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट किसके हैं आपके, एम क्यू टी टी प्रोटोकॉल्स के। ठीक है, MQTT के आपके कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट क्या होगा, आपका पब्लिशर। क्या होगा, पब्लिशर। दूसरा क्या होगा आपका, सब्सक्राइबर। दूसरा क्या होगा आपका, सब्सक्राइबर। और आपका थर्ड क्या होगा इसके बीच में, ब्रोकर। ठीक है, अब क्या आपको वो समझ में आया, तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा होगा, सर ने कंपोनेंट तो बता दिए लेकिन ये सब चीजें क्या हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप देखिए, जो आपका पब्लिशर है ये क्या है, आपका एक सेंसर है। आप सेंसर को क्या है, एक पब्लिशर की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका सब्सक्राइबर है, ठीक है, अब सब्सक्राइबर का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके घर में एक स्मार्ट बल्ब भी लगा हुआ है, स्मार्ट फैन भी लगा हुआ है, और कुछ अदर इक्विपमेंट भी जैसे स्मार्ट एलईडी भी लगी हुई है। उन सभी के अंदर क्या लगा होगा, एक सेंसर लगा हुआ होगा। ठीक है, अब वो सेंसर लगा हुआ होगा, ठीक है, ये सभी डिवाइस क्या है, आपकी स्मार्ट डिवाइस है, आपने इसे किसी ना किसी डिवाइस से कनेक्ट किया होगा। मान लीजिए आपने क्या है, आपका स्मार्टफोन, क्या है आपका स्मार्टफोन, आपने क्या है उसे स्मार्टफोन के थ्रू क्या है, कनेक्ट किया हुआ है, तो वो क्या है, आपका सब्सक्राइबर है। तो सब्सक्राइबर कौन होता है, वो होता है जो आपके सेंसिंग डेटा है उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट करता है, या फिर उस डेटा को क्या करता है, अपने पास रखता है। अब सर इसमें ब्रोकर क्या है, सर इसमें ब्रोकर क्या है, अब ब्रोकर क्या है, मान लीजिए ऐसा तो है नहीं किसी ने, मतलब जो आपने डेटा को वहां पर सेंस किया है वो डायरेक्टली क्या है, आपके मोबाइल डिवाइस के ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसा तो है नहीं, वहां पर कुछ ना कुछ तो वर्क करेगा। तो ये क्या होता है, आपका ब्रोकर। कौन करता है इस काम को, आपका ब्रोकर करता है। तो ब्रोकर का मेन काम क्या है, ब्रोकर क्या करेगा, जो आपका पब्लिशर से डेटा है उसे कहां पहुंचाएगा, सब्सक्राइबर तक पहुंचाएगा, और जो सब्सक्राइबर का डेटा है उसे कहां तक पहुंचाएगा, आपके पब्लिशर तक पहुंचाएगा। ठीक है, अब इसके हम क्या पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मेथड्स। मेथड्स पढ़ेंगे, तो सबसे पहला मेथड क्या होगा आपका, कनेक्ट। भाई या तो आप आईडी डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, या फिर क्या करेंगे, जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, डिसकनेक्ट करेंगे। डिसकनेक्ट करेंगे, या तो आप उसे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, डिसकनेक्ट करेंगे। ठीक है, और या तो आप क्या करेंगे, उसे पब्लिश करेंगे। ठीक है, और या फिर आप क्या करेंगे, उसे सब्सक्राइब करेंगे। ये सब क्या है, आपके मेथड्स हैं। ठीक है भाई, या तो आप किसी वीडियो को कनेक्ट करेंगे, या फिर डिस्कनेक्ट करेंगे, या फिर आप डाटा किसी को पब्लिश करेंगे, या फिर किसी से क्या करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक टॉपिक और पढ़ना होगा। एक टॉपिक आप इसके अंदर ना पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। आपको बताता हूँ पहले आपका यूज किसे करेंगे, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, इसे मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पहले से डायग्राम के अंदर ही बता दूंगा मैं। पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद ही बता दूंगा। क्या बोलते हैं हम मेनली, क्या बोलते हैं बता ही देता हूँ, फिर आपका रह ही जाएगा टॉपिक्स। जो कुछ चीज छूट जाती हैं तो फिर पढ़ाते टाइम बाद में याद नहीं रहती, वो फिर छूट ही जाती है, इससे अच्छा पढ़ ही लेते हैं। क्या कहते हैं, टॉपिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉपिक्स किसे कहते हैं।
आपको याद करना है कि आपका जो MQTT मॉडल्स हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया 3 तो आपके मेन कंपोनेंट है। कौन कौन सा? पहला क्या है? पब्लिशर। पब्लिशर वो, जैसे आप सेंसर को समझ सकते हैं, जो डाटा क्या करेगा? सेंस करेगा, यानी कि जो डाटा क्या करेगा? सेंड करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है? सब्सक्राइबर, जो उस डाटा को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब ब्रोकर जो पब्लिशर से डेटा को आने जाएगा सब्सक्राइबर पे, और सब्सक्राइबर डाटा को आने जाएगा आपके पब्लिशर पे। ये कौन होते हैं? आपके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। मैंने आपको मेथड्स भी बता दिए, इसे कौन कौन से मेथड है। या तो आप कनेक्ट करेंगे किसी भी डिवाइस को, या करेंगे आप डिस्कनेक्ट करेंगे, या तो आप किसी डाटा को पब्लिश करेंगे, या तो आप किसी डाटा क्या करेंगे? पब्लिश करेंगे, या फिर क्या करेंगे? उसको सब्सक्राइब करेंगे। अब इसके अंदर एक टॉपिक्स आता है, क्या कहते हैं? टॉपिक्स। तो टॉपिक्स किसे कहते हैं? मान लीजिए आपको किसी भी डाटा क्या करना है? सर्च करना है। मान लीजिए आपका जो होम है, जो आपका घर है, ठीक है, उसके अंदर क्या है? बेडरूम है। उसके अंदर क्या है? आपका बेडरूम है। आपको क्या करना है? उसका टेम्परेचर, क्या करना है? उसका टेम्परेचर, टेम्परेचर चेक करना है, ठीक है। जब आपको क्या याद करना है? जब आपको किसी भी एक किसी भी एक स्पेसिफिक क्या है आपको, जब आपको स्पेशली किसी भी एग्जैक्ट डेटा को एक्सेस करना होगा, तो आप टॉपिक्स को इस तरीके से डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहला, मेरा एक घर है, ठीक है, उस घर के अंदर क्या लगा हुआ है? एक मेरा बेडरूम है, सॉरी लगा हुआ नहीं है, उसके अंदर एक बेडरूम है। अब बेडरूम में क्या है? मुझे बेडरूम का अपना टेम्परेचर चेक करना है, तो मैं कह रहा हूं केवल एक स्पेसिफिक डेटा को चेक करना चाह रहा हूं, तो हम इस तरीके से अपने टॉपिक्स को लिख सकते हैं। और सर किस तरीके से लिख सकते हैं? हम टॉपिक्स के अंदर क्या करेंगे? एक वाइल्ड कार्ड का यूज करेंगे। क्या करेंगे? एक वाइल्ड कार्ड का यूज करेंगे। अब सर वाइल्ड कार्ड क्या है? मान लीजिए जो आपका घर है, क्या आपके घर के अंदर बेडरूम ही होगा? नहीं, उसके अंदर क्या होगा? किचन भी होगी, आपका हॉल भी होगा, ठीक है, और मान लीजिए आपका बालकनी भी होगा, काफी सारी चीजें होंगी आपके घर के अंदर। यदि आप सबका टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आपको याद करना है, आपको कैसे याद करना है कि जो आपका वाइल्ड कार्ड है हम इसे 2 तरीके से यूज करेंगे। कितने तरीके से? 2 तरीके से यूज करेंगे। पहला, या तो आपका करेंगे सिंगल लेवल, या फिर आप क्या करेंगे उसे? मल्टी लेवल, ठीक है। अब सर सिंगल लेवल के लिए हम अपना टॉपिक्स कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? आपको क्या लिखना है? केवल यहां पर आपको लिखना होगा पहले होम, ठीक है। अब आप होम के बाद क्या करेंगे? यहां पर एक प्लस साइन का यूज करेंगे, ठीक है। जब आप प्लस साइन का यूज करेंगे और उसके बाद क्या डाल देंगे? आप यहां पर टेम्परेचर को डाल देंगे। तो इसका मतलब क्या है? प्लस, जैसे आपने मतलब प्लस सिंबल का आपने यूज किया, तो आपको बता रहा है कि आपके घर के अंदर अब जितने भी ऐसे घर है, उसके अंदर किचन बना हुआ, उसके अंदर बेडरूम बना हुआ, उसके अंदर हॉल बना हुआ, सबका टेम्परेचर आपको चेक करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? प्लस का यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका? क्या है ये? मल्टी लेवल। तो मल्टी लेवल क्या होगा? जैसे आपका ये होम है, इसके बाद क्या लगा दीजिए? आप हैज लगा दीजिए। यदि कोई भी जो आपका, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज तो है, या तो क्या होगा? आपका पब्लिशर होगा या फिर सब्सक्राइबर होगा। यदि कोई भी सब्सक्राइबर होम को क्या करता है? सर्च करता है, तो क्या करेगा? वो पहले हैशटैग को यूज करेगा। तो हैशटैग यानी कि होम से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी सबका टेम्परेचर आपको वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे आप लास्ट में? टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या है आपका? सिंगल लेवल, ये क्या है आपका? मल्टी लेवल, और ये क्या है आपका? स्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है ना। जब आपको बिल्कुल एग्जैक्टली किसी भी एक पोजीशन के डेटा को एक्सेस करना हो, तो आप क्या करेंगे? इस टॉपिक का यूज करेंगे। जब आपको सिंगल लेवल टॉपिक का यूज करना हो तब ऐसे करेंगे, तब मल्टी लेवल का यूज करना होगा तब आप इस तरीके से अपने टॉपिक को लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका MQTT प्रोटोकॉल्स क्या था, ठीक है, और उसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, उसके अंदर मेथड कौन कौन से थे, और उसके अंदर टॉपिक्स को हम किस प्रकार से लिख सकते थे। अब इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जो आपके बुक्स वगैरह में मोस्टली दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या है? एक टेम्परेचर डिवाइस लगी हुई है, ठीक है, जो क्या कर रहा है? एक टेम्परेचर सेंसर। ये क्या है आपका? एक ये टेम्परेचर सेंसर आपका लगा हुआ है, ठीक है। ये कर रहा है आपके टेम्परेचर को सेंस कर रहा है। मैंने अभी आपको बताया, मान लीजिए ये कितना है आपका? 75 डिग्री। 75 डिग्री क्या है? टेम्परेचर इसने यहाँ पर चेक कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था बीच में क्या होता है, मैंने आपको बताया इसके बीच में क्या होता है? एक ब्रोकर। तो ये क्या है आपके पास? ब्रोकर। अब ब्रोकर क्या करेगा? इससे जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, ये कनेक्ट है,
ये कनेक्ट है, यानी कि आपका कंप्यूटर कनेक्ट है, मोबाइल डिवाइस कनेक्ट है, या फिर कोई भी अदर डिवाइस कनेक्टेड होगी, सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसको सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे। पहले क्या करेंगे, ये इसको सब्सक्राइब करेंगे। जिसने सब्सक्राइब कर लिया और इसने भी सब्सक्राइब कर लिया। अब जब ये सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे भी यहाँ पर कोई डेटा आपको 75 डिग्री ब्रोकर के द्वारा आएगा, तो ब्रोकर क्या करेगा, इनको पब्लिश करेगा। तो जो जो डिवाइस इससे कनेक्ट होंगे सबके पास क्या हो जाएगा, ये पब्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये डायग्राम भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या है कि मान लीजिए आपके घर के अंदर कुछ डिवाइसेस रखी हुई हैं, जैसे आपका कंप्यूटर रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है। ठीक है, आपको उस रूम का टेम्परेचर चेक करना है इन डिवाइसेस के साथ। तो आप क्या करेंगे, आपने क्या लगा रखा है, एक थर्मोस्टेट लगा रखा है अपने घर के अंदर, जो आपका टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहा है। इसने जैसे टेम्परेचर देखा 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक ब्रोकर लगा हुआ है। ये जो आपका ब्रोकर है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये जो आपका क्या है, जो आपका कंप्यूटर है और ये मोबाइल डिवाइस, जितने भी इससे डिवाइसेस हैं, जो जिस डिवाइस ने क्या रखा है, इसको सब्सक्राइब कर रखा है, उन्हें क्या करेगा, ये एक डेटा को पब्लिश करेगा, किसका, आपका 75 डिग्री वाला टेम्परेचर जो है, इसको पब्लिश यहाँ पर करके दे देगा। चलिए नेक्स्ट, और हमारा लास्ट टॉपिक है, क्या है आपका, एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। क्या है आपका, एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल्स। ये क्या है आपका, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो क्या है, एक से ज्यादा यानी कि मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में आप मतलब अपने डेटा को किस प्रकार से एक्सचेंज कर सकते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, आप एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। यहाँ पर भी एक आपका क्या रहता है, मेन कंपोनेंट कौन कौन से रहते हैं, आपका पब्लिशर होगा जो डेटा को पब्लिश कर रहा होगा, दूसरा कंज्यूमर जो एक्सेप्ट कर रहा होगा, ब्रोकर जो पब्लिशर और कंज्यूमर के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करा रहा होगा, और एक क्यू। क्यू यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रहता है, वहां पर क्यू नहीं था, यहाँ पर एक क्यू रहता है। क्यू के अंदर क्या है, ब्रोकर क्या रहता है, सारे डेटा को, ब्रोकर जितना भी आपके पास डेटा है क्या कर रहा है, उसे क्यू के अंदर मेंटेन करता रहता है, और जिसके बेस पे वो डेटा सब्सक्राइब हो चाहिए होता है, वहां पर उसको सेंड कर देता है। क्या है आपका, एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल इज अ मैसेज प्रोटोकॉल। ये भी क्या है, आपकी एक मैसेज प्रोटोकॉल है, दैट हेल्प डिफरेंट एप्लीकेशन और सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये क्या करता है, हमें सहायता करता है कि जो आपकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं या फिर क्या है, सिस्टम्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑन मैसेज, यानी कि वो अपने डेटा के अंदर मैसेज कैसे सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसके अंदर 4 कंपोनेंट बताए। सबसे पहला आपका पब्लिशर, पब्लिशर कौन, जो उस डेटा को पब्लिश करता है। दूसरा कंज्यूमर कौन, जो उसको एक्सेप्ट करता है। थर्ड कौन, ब्रोकर, जो उसके बीच में सेंडर मतलब कंज्यूमर और पब्लिशर के बीच में काम करता है। और तीसरा क्या है आपका, मैसेज क्यू। यदि मैं आपको इसे ना एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझाऊं ना, बिल्कुल आपको एकदम समझ में आ जाएगा। मान लीजिए जैसे किसी का यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जो यूट्यूब चैनल पे हम वीडियो को पब्लिश करते हैं, तो हम कौन हुए, पब्लिशर हुए। अब जिस भी स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा होगा, वो कौन है, हमारे पास कंज्यूमर है। अब सर ब्रोकर कौन है, तो ब्रोकर बीच में कौन है, आपका यूट्यूब। कौन है आपका, यूट्यूब। तो यूट्यूब करता क्या है, मैं यहां से अपनी वीडियो को पब्लिश करता हूं, ठीक है, मैं किसको देता हूं, ब्रोकर को देता हूं। तो ब्रोकर मेरी उस वीडियो का नोटिफिकेशन उसको भेजता है जो पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखता है। ऐसा तो है नहीं सबके पास मैसेज जाता है, सबके पास मैसेज नहीं जाता ना। किसके पास जाता है, जो केवल हमारे को सब्सक्राइब करके रखता है, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा होगा, केवल उसके बाद नोटिफिकेशन जाएगा कि अब इस पब्लिशर ने इस डाटा को पब्लिश किया। ऐसे ही आपका IoT डिवाइसेस के अंदर होता है। अब यहाँ पर क्या है, क्यू। क्यू का मतलब क्या है, यदि मैं आपसे पूछूं क्या जो आपका यूट्यूब है, केवल उसके पास मेरा ही डेटा है, यानी कि सारी जो वीडियोस है उसके पास केवल सेमेस्टर डाटा की वीडियो है, कोई किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की नहीं है। तो आप कहेंगे सर ऐसा तो है नहीं, वहां पर तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म की वीडियो है। तो वहां पर क्या करता है, क्यू को मेंटेन करके रखता है। वहां पर क्यूज ने मेंटेन करके रखी है, वो डाटा को सबको क्यू के अंदर रखता रहता है, और कंज्यूमर के बेस पे जो डाटा चाहिए वो उसको प्रोवाइड कर देता है। मान लीजिए मैंने इसके अलावा आपको जैसे IoT के अलावा कोई सब्जेक्ट भी पढ़ा रखा है, जैसे आप मैं आपको डेली बेस पे उसके वीडियोस पे प्रोवाइड करता रहता हूँ बीच बीच में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। ठीक है, अब यदि कंज्यूमर किसकी वीडियो चाहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मिलेगी। यदि IoT की चाहता है तो IoT की मिलेगी। क्यों मिलेंगी, क्योंकि जो आपका ब्रोकर है उसने पहले सारा डाटा किसके अंदर है, क्यू के अंदर मेंटेन करके रखा हुआ है। तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपका एडवांस क्यूइंग मैसेज प्रोटोकॉल्स है क्या। ठीक है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट है, आप इसे डायग्राम के थ्रू और समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम डायग्राम है। ये कौन है आपका पब्लिशर, ये कौन है पब्लिशर जो डेटा को पब्लिश करेगा। बीच में कौन लगा हुआ है, आपका एक्सचेंजर। ठीक है, एक्सचेंजर कह दीजिए, या फिर आप इसे ही क्या नाम दीजिए, ये क्या है आपका पूरा ब्रोकर वाला पार्ट है। ये क्या है, ये कंप्लीट, यानी कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये आपका क्या है, पूरा ब्रोकर वाला पार्ट है। ठीक है, अब ब्रोकर ने क्या कर रखा है, डेटा यहाँ पर एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज करने के बाद क्या लगा रखा है उसने, क्यू लगा रखी है। क्यूज के अंदर क्या है, आपका डेटा फिट होता रहता है। मान लीजिए ये तो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वीडियो है, और ये क्या है, हमारी IoT की वीडियो है।
जो कंज्यूमर है, ठीक है, जिस टाइप का डेटा चाहेगा उसको वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये कंज्यूमर है। ये करेगा, पहले क्या करेगा, लेकिन डेटा तभी जाएगा, सबसे पहले क्या काम करना होगा, उसे सब्सक्राइब करना होगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वहां पर डेटा नहीं जाएगा। तो यदि पब्लिशर कोई डाटा पब्लिश कर रहा है और ब्रोकर के द्वारा से भेजा जा रहा है, तो केवल ब्रोकर उसी डेटा को सेंड करेगा उस कंज्यूमर के पास जो उसको सब्सक्राइब किए हुए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब्सक्राइबर लगा हुआ है, एक ही लगा हुआ है। आप इस तरीके से इसको आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो आपकी थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो आप वीडियो की लेंथ देखकर बिल्कुल भी मत डरिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आपके जितना सिलेबस है उसे जल्दी से कवर कराया जाए। तो इसलिए वीडियो की थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई है। क्या फायदा होता है कि हम इसे 2 या 3 पार्ट्स के अंदर पढ़ाते हैं, हमने इसको एक सिंगल पार्ट्स के अंदर ही पढ़ा दिया है। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या सीखा है, हमने सबसे पहले देखा था कि आपका IoT और AI डिवाइस के बीच में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट टॉपिक हमने ये कवर किया। सेकंड हमने देखा कि जो हमारा IoT डिवाइसेस है उनका फिजिकल डिजाइन कैसा होता है, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद वहां पर हमने 2 टॉपिक्स और पढ़े। पहला टॉपिक क्या देखा, जनरल ब्लॉक डायग्राम देखा, किसका, आपका IoT डिवाइसेस का क्या होता है। इसके बाद हमने IoT प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा। कितनी प्रोटोकॉल्स पढ़ी हमने यहाँ पर, 4 प्रोटोकॉल्स पढ़ी। पहली HTTP, दूसरी COAP COAP जिसे बोलते हैं, थर्ड MQTT, फोर्थ एडवांस मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स। आई होप आपको सारे कंसेप्ट अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको अब भी कोई डाउट रहता है आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो इसकी अपलोड करूंगा तब आपको वो टॉपिक्स वहां पर क्लियर करा दूंगी, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा होगा तो जैसे ही यहाँ से हमारे द्वारा कोई भी नई वीडियो अपलोड की जाती है, या तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर कोई नया सब्जेक्ट जैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं किस सब्जेक्ट को मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तो यदि मैं कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।